हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बैंकर्स क्लब। सबसे पहले फ्रेंड्स, आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जो भी मैं वीडियोस डालूं वो आपको आसानी से मिलती रहे। ठीक है। तो फ्रेंड्स, आपको अच्छे से पता है कि जो हमारा कोरोना वायरस के जो हमारा कोविड आया, उस वजह से हमारे सारे एग्ज़ाम्स पोस्टपोन्ड हुए, सारे एग्ज़ाम डिले हुए और यहाँ तक कि बहुत सारे सीट्स भी विड्रॉ किए गए आफ्टर फिलिंग द फॉर्म, जो कि एक बहुत ही बड़ा सदमा था हर स्टूडेंट्स के लिए, हर बैंकिंग एक्सपीरियंस के लिए, जिसके कारण उन लोगों ने तैयारी करनी भी छोड़ दी। बहुत से ऐसे लोग जो हैं जिन्होंने तैयारी करनी छोड़ दी है। तो मैं नहीं चाहती हूँ कि आप भी ऐसा करें, क्योंकि फ्रेंड्स अभी कोई भी नोटिफिकेशन नहीं आया है और आपको पता है ये बेस्ट टाइम होता है जब आप अपने प्रिपरेशन को बहुत ही स्मार्ट वर्क करके बूस्टअप कर सकते हैं, ताकि आप अपने फ्यूचर एग्ज़ाम्स में अच्छा परफॉर्म कर सकें। तो जो भी लोग फ्यूचर बैंकर बनना चाहते हैं और जिन्होंने ये ठाना है कि मुझे गवर्नमेंट जॉब 2021 में लेनी है, तो आप बहुत अच्छे जगह, सही जगह आ गए हैं। मैं यही कहूँगी कि आप बहुत सही जगह आए हैं, क्योंकि मैं यहाँ पे आपको बैंकिंग एक्सपीरियंस, जितने भी बैंकिंग एक्सपीरियंस हैं उनको मैं बैंक के प्रिपरेशन करवाऊँगी। मोस्टली बिगिनर्स, जो लोग बिगिनर्स हैं जिन्होंने अभी इसी ईयर तैयारी करनी ही शुरू की है, उन लोगों के लिए ये बेस्ट प्लेटफॉर्म है। आप मेरा ट्रस्ट करिए। मैं आपसे प्रॉमिस करती हूँ कि जितनी मेहनत आप करेंगे ना, उससे कई गुना ज़्यादा मेहनत मैं करूँगी आप लोगों के लिए। तो फ्रेंड्स, ये मेरा चैनल है बैंकर्स क्लब। यहाँ पे मैं आपको जो भी अपकमिंग एग्ज़ाम्स, जैसे कि बैंकिंग या फिर इंश्योरेंस के जितने भी बैंक्स के एग्ज़ाम होंगे, मैं आपको उस एग्ज़ाम का प्रिपरेशन करवाऊँगी, जिसमें मैं आपको मोस्टली रीजनिंग पढ़ाऊँगी। मेरा सब्जेक्ट रीजनिंग है, तो मैं आपको रीजनिंग पढ़ाऊँगी, बट मैं साइड से आपको मैथ्स मीन्स क्वान्टिटेटिव एप्टीट्यूड्स के भी क्वेश्चन सॉल्व ज़रूर करवाऊँगी, और जीए वगैरह भी मैं आपको थोड़ा मोड़ा अपडेट तो दूंगी ही। ठीक है। तो बट मेनली आपको अगर रीजनिंग की तैयारी करनी है तो आप इस चैनल से शुरुआत कर सकते हैं। तो अब आते हैं सिलेबस की बात। जैसे कि आपको अच्छे से पता है कि आप चाहे किसी भी फील्ड में प्रिपरेशन कर रहे हो, तो अगर जब तक आपको सिलेबस की सही जानकारी नहीं होगी, आप आगे नहीं बढ़ सकते। आप एक स्मार्ट स्ट्रैटेजी नहीं फॉलो कर सकते, एक स्मार्ट स्टडी नहीं कर सकते। तो सबसे पहले मैं आपको थोड़ा बता देती हूँ, एक इन्फॉर्मेशन दे देती हूँ इस बैंक के रिगार्डिंग, एग्ज़ाम्स के रिगार्डिंग। ठीक है। तो जैसे कि आप जानते हैं कि हमारा जो बैंकिंग एग्ज़ाम होता है, ये दो फेज़ में होता है। एक प्री होता है और एक मेंस होता है। ठीक है। पीओ के लिए इंटरव्यू भी होता है, बट क्लर्क लेवल में जो भी एसबीआई क्लर्क आने वाला है, उसमें आपका सिर्फ प्री रहेगा और मेंस रहेगा। प्री में आपके तीन सब्जेक्ट्स आते हैं। एक रीजनिंग आता है, फिर एक क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड जिसको आप न्यूमेरिकल एबिलिटी भी बोलते हैं, और एक थर्ड वन इज़ इंग्लिश। ये हमारे प्री के सब्जेक्ट्स हैं। अब आते हैं कितने मार्क्स के और कितना टाइम दिया जाता है। तो जो प्री एग्ज़ाम्स होते हैं उसमें 3 सब्जेक्ट के लिए हमें 1 आवर का टाइम अलॉट किया जाता है, और हमें 1 आवर भी डिवाइड होता है 3 सेक्शंस में, मीन्स 20 मिनट पर सेक्शन। आपको हर सेक्शन के लिए 20 मिनट्स मिलेगा। तो अभी मैं आपको बता रही हूँ, मैं आपको एक सिलेबस का गो थ्रू कराऊंगी ताकि आपको ये पता चले कि आपके एग्ज़ाम्स में क्या क्या आता है, और आप उस हिसाब से अपनी तैयारी को शुरू कर सकते हैं। मैं फिर से कह रही हूँ फ्रेंड्स, जो भी बिगिनर्स हैं ना, उन लोग के लिए ये प्लेटफॉर्म बेस्ट है, क्योंकि मैं यहाँ आपको इतने डिटेल्ड वे में और इतने आराम से बताऊँगी कि आपको कभी भी किसी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, और ये आप मुझ पर भरोसा कर सकते हैं। आप एक बार मेरे सारे क्लासेस देखेंगे तो आपको खुद समझ में आ जाएगा, ये मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए, ज़्यादा टाइम नहीं बर्बाद करते हैं, वेस्ट करते नहीं हैं, आगे बढ़ते हैं। ठीक है। तो सबसे पहला आता है हमारा रीजनिंग सेक्शन। ये मैं आपको प्री लेवल जो हमारा होता है ना, उसका मैं आपको बताऊंगी। ठीक है। तो प्री लेवल में हमारा रीजनिंग सेक्शन आता है, जिसमें हमारे ये सारे टॉपिक्स होते हैं जो आप देख रहे हैं, ये सारे टॉपिक्स होते हैं। सबसे पहला है हमारा अल्फ़ा न्यूमेरिक सीरीज़ होता है, फिर हमारा रैंकिंग डायरेक्शन अल्फ़ाबेट टेस्ट होता है, डेटा सफिशिएंसी, कोडेड इनइक्वालिटीज़, सिटिंग अरेंजमेंट, पजल होता है, टैबुलेशन, सिलोजिज्म एंड ब्लड रिलेशन, इनपुट आउटपुट और कोडिंग डिकोडिंग। ठीक है। ये है सबसे मेन। अभी आपको यहाँ पे ये जाना ज़रूरी है कि जो हमारा ये जो दो टॉपिक है ना फ्रेंड्स, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज़्यादा वेटेज लेने वाला टॉपिक होता है, जिसकी अगर आप सही से प्रिपरेशन करते हैं तो आप इसमें से मैक्सिमम मार्क्स उठा सकते हैं। और ये बाकी के जो सारे हैं, ये आपके मिसलेनियस टॉपिक्स हैं जो आते हैं 5 मार्क्स के। ठीक है। सारे नहीं आते हैं, कुछ आते हैं, बट जो सिटिंग अरेंजमेंट एंड पजल है, ये हमारे प्री एग्जाम में 15 to 20 मार्क्स कैरी करता है। तो आप सोच सकते हैं ये कितना मैक्सिमम मार्क्स है जो आपको देगा। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। रीजनिंग के बाद हम आते हैं हमारे न्यूमेरिकल एबिलिटी की तरफ, जिसको आप क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड भी बोल सकते हैं। तो इसमें अपना आपको पता है, इसमें कुछ सेक्शंस है, जैसे कि सबसे मेन जो पार्ट होता है वो होता है अर्थमेटिक पार्ट। अर्थमेटिक पार्ट में जैसे कि आप लोगों ने पढ़ा होगा, आप देख सकते हो, या देखो यहाँ देखो, परसेंटेज है, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन है, प्रोबेबिलिटी है, इधर है रेशियो प्रोपोर्शन है, मेंसुरेशन, टाइम एंड डिस्टेंस, वर्क एंड टाइम, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, मिक्सचर एंड एलिगेशन, प्रॉफिट एंड लॉस। ये सारा हमारा अर्थमेटिक पार्ट है। उसके बाद जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये हमारा डीआई, डेटा इंटरप्रिटेशन, जो हमारे प्री एग्जाम्स में 10 to 15 मार्क्स कैरी करता है।
उसके बाद जो हमारे मार्क्स स्कोरिंग टॉपिक है ना, जिसको आप स्कोरिंग टॉपिक बोलते हैं, जहाँ से आप मैक्सिमम मार्क्स गेन कर सकते हैं, वो है हमारा सिंप्लीफिकेशन। ठीक है, सिंप्लीफिकेशन है। नंबर सीरीज होता है, नंबर सीरीज में दो तरह का आता है, एक आता है मिसिंग और एक आता है रॉन्ग। उसके बाद आपको सिंप्लीफिकेशन, एप्रोक्सीमेशन, नंबर सीरीज और क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये भी क्वेश्चन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन शायद मैंने एडिट करना मैं भूल गई हूँ, ठीक है, शायद मैंने नहीं डाला। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी आता है फ्रेंड्स, वो अपनी एग्जाम्स में ये भी आपको देखने मिलेगा। ठीक है, तो ये आप एक बार इसको ये कर लो। और मैं आपको बता दूंगी मेरा यूट्यूब टेलीग्राम चैनल भी है, वहाँ आपको मैं ये सब PDF भी शेयर कर दूँगी। आगे आता है आपका इंग्लिश लैंग्वेज। इंग्लिश लैंग्वेज में जो सबसे ज़रूरी चीज़ होती है ना, अगर आपको ये लगता है कि सिर्फ ग्रामर पढ़ के आप बैंकिंग एग्जाम्स क्लियर कर सकते हैं फ्रेंड्स, तो आई एम सॉरी, यू आर रॉन्ग। अगर आपको बैंकिंग एग्ज़ाम क्लियर करना है इंग्लिश सेक्शन में, तो आपको अपना रीडिंग हैबिट को बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप डेली पेपर पढ़ें। मैं ये नहीं बोलूँगी कि आप द हिंदू से ही स्टार्ट करें। जो भी बिगिनर्स हैं ना, वो लोग कोई भी, जैसे ये हिंदुस्तान का आता है, मिंट आता है, तो ये कोई भी आप ले सकते हैं। और अगर आपको वो भी नहीं, तो आप नॉर्मल नोवेल पढ़ के भी स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं आपको ये सजेस्ट करूँगी कि रीडिंग पे ज़्यादा फोकस करें, और ये रीडिंग करना आपको रीजनिंग में भी काम देगा, क्वांट में भी काम देगा, आपको लैंग्वेज समझने में। ठीक है, तो आप उस पर ज़रूर अपना ध्यान दें। और उसके अलावा जो मिसलेनियस टॉपिक्स में आपको दिख रहा है, ये क्लोज टेस्ट है। ठीक है, ये सॉरी क्लोज टेस्ट है, ये क्लोज टेस्ट है, पैराजम्बल्स, मिसलेनियस क्वेश्चंस, जिसमें आपको फिलर्स वगैरह आता है, सिंगल फिलर्स, डबल फिलर्स, वो सब आता है। ठीक है, बट इधर मैं आज आपको ये बस आपको सिलेबस बताने के लिए आई थी, तो ये आपका सिलेबस हो जाएगा। ये आप अच्छे से एक बार गो थ्रू कर लेना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। कल से मैं आपके SBI क्लर्क 2021 का प्रिपरेशन स्टार्ट करूँगी। ये आप देख सकते हो, SBI 2021 ये कल से स्टार्ट होएगा फ्रेंड्स। मैंने ज़्यादा एडिटिंग पे नहीं काम किया है, क्योंकि मुझे कंटेंट देना है, मुझे पढ़ाना है, इसलिए आज का वीडियो शायद थोड़ा लंबा भी आपको लगा होगा। बट कल से मेरा वीडियोस में सिर्फ क्वेश्चंस आएंगे और आपको मैं समझाऊंगी। आपका भी समय नहीं वेस्ट करूँगी और खुद का भी नहीं करूँगी, क्योंकि आपको सीखने से मतलब है। वो सजावट मैं नहीं करूँगी, सॉरी उसके लिए। जिनको सीखना है वो मेरे चैनल पे आ सकते हैं। मैं अभी भी कह रही हूँ कि मैं इतने अच्छे से डिटेल मैनर में आपको बताऊँगी कि आपको कभी भी प्रॉब्लम नहीं होगा, इसलिए क्वेश्चंस बहुत अच्छे रहेंगे। बिगनर्स लेवल से मैं स्टार्ट कर रही हूँ, बहुत ही बेसिक लेवल से मैं स्टार्ट करूँगी। जिसको कुछ भी नहीं आता, जो ज़ीरो भी है, वो भी हमारे चैनल पे आ सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज के लिए बस इतना ही। कल से हम अपनी नई क्लास स्टार्ट करेंगे एक नए जज्बे के साथ। एंड ऑल द बेस्ट टू यू फॉर योर फ्यूचर एग्जाम्स। थैंक यू।